हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो उनके लिए है जो लिमिटेड बिलीफ रखते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं मैनिफेस्टेशन पूरा होगा भी या सपने जैसा है। तो ये कहानी मैंने सुनी थी यूट्यूब पर कि टेक्सास में एक बंदा बहुत गरीब है, इतना गरीब कि वो मांग कर ही खाता है। आप चाहो तो कह सकते हो कि वो बैगर है, भिखारी है, लेकिन दिल का बड़ा साफ और खुश है। मांगता है, लेकिन अगर कोई नहीं देता तो ऊपर वाले के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, कोई शिकायत नहीं करता। वो जानता है कि एक ना एक दिन उसकी सिचुएशन ज़रूर बदलेगी। और उसने ऊपर वाले से कहा था कि मुझे सिर्फ 1 करोड़ दे दो, 1 करोड़ दिला दो, मैं अपनी पूरी लाइफ चेंज करके दिखाऊंगा। वो बस अजम्पशन में रहता था कि उस पैसों से वो क्या करेगा, वो पैसे आएंगे, मैं कहाँ खर्च करूँगा, मैं क्या क्या इन्वेस्ट करूँगा, या फिर जो भी उसकी डिज़ायर थी वो सारी उससे पूरी हो जाएगी, वो ऐसा सोचता था। तो रोज़ उस सड़क से जो हज़ारों लोग निकलते थे, कोई देता था, कोई नहीं देता था, कोई डीमोटिवेटेड करके चला जाता था कि अच्छा खासा बैठा है, कुछ करता क्यों नहीं। लेकिन उसको किसी ने नौकरी नहीं दी, किसी ने हेल्प नहीं की। तो उसे लगता था कि शायद यही एक शॉर्टकट है और मुझे यहीं से कोई रास्ता मिलेगा। लेकिन ईमानदार बड़ा था। तो एक दिन एक लेडी वहाँ से निकली, उसने $10 उसको दिए और उस नोट के साथ साथ उसकी एक सोने की अंगूठी भी गिर गई उसके कटोरे में। उसे पता ही नहीं था, ना लेडी को ना उस बैगर को। तो फिर जैसे ही रात हो गई, वो पैसे गिन रहा था। उसने देखा कि अरे, ये सोने की अंगूठी किसने मुझे दी। फिर दिन भर जो लोग उससे मिले, उसको याद करते हुए उसे पता चला कि एक लेडी आई थी जो अच्छी थी, मतलब पॉजिटिविटी आ रही थी उससे। थोड़ी सी बातें करी, मोटिवेट करा और फिर वो चली गई। तो और वो लेडी वहाँ पर परेशान थी अपने घर पर, क्योंकि वो अंगूठी उसके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि वो उसकी शादी की रिंग थी। तो दोनों तरफ से दोनों परेशान। फिर कुछ समय के लिए वो भिखारी को लगा कि एक दिन वेट कर लेता हूँ, अगर कोई आता है तो ठीक है, अदरवाइज ये अंगूठी तो मेरी हो गई। क्योंकि इस शहर में कौन ही वापस आएगा और किसको याद रहेगा कि अंगूठी कैसे गिर गई या कुछ भी। तो उसने सोचा कि वेट कर लेते हैं। फिर जैसे ही 24 घंटे हो गए, कोई लेने नहीं आया, वो बेचने चला गया। वो पढ़ा लिखा ज़रूर था, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि ये अंगूठी बेचने से कितने रुपए मिलेंगे। तो उसने अंगूठी बेचने की कोशिश करी। तो उस ज्वेलरी शॉप के ओनर को लगा कि ये तो भिखारी है, इसको क्या पता। तो उसने सिर्फ छोटी सी रकम लगा दी कि अरे, ये तो $4000 की है। लेकिन भिखारी को लगा कि देखने से तो बड़ी कीमती लग रही है, तो मैं तो नहीं दूंगा। तो वो अंगूठी लेकर वापस आ गया कि अब तो ये अंगूठी उस इंसान तक पहुंचानी ही पहुंचानी है। आप ध्यान से सुनिए, उसका विल पावर देखिए। अचानक उसको अंदर से लगा कि ये $4000 की तो है नहीं, और उसने यूनिवर्स से कितने मांगे थे? 1 करोड़। तो उसे वहां पर ऐसा क्लिकबेट हुआ कि यूनिवर्स ने मुझे दिया, लेकिन शायद ये इशारा है कि तुम्हें इससे भी बड़ा मिल सकता है। तो क्या इस छोटी मोटी लालच में आ गया? तुम्हारी ईमानदारी कहाँ गई? और फिर वो अंगूठी लेकर वापस आ गया और सब जगह ढूंढने लगा और एक छोटा सा होर्डिंग बनाकर खड़ा हो गया। तो आते जाते लोग देखने लगे। फिर ढूंढते ढूंढते वो लड़की यहाँ तक आ गई और होर्डिंग देखकर उसके पास आ गई और उसने अंगूठी वापस दे दी। तो वो लड़की इतनी खुश हो गई और उसने कहा कि तुम इस अंगूठी के लिए इतने परेशान, तुम तो एक भिखारी हो। तो उसने बोला कि तो क्या हुआ, ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऊपर वाला मुझे ज़रूर वो सारी चीज़ें देता है जो मैं मांगता हूँ। क्योंकि मेरा लिमिटेड बिलीफ था, तो मुझे लगा कि ये बेचकर मैं कुछ पैसे कमा सकता था। लेकिन उसी वक्त मुझे लगा कि मैंने तो ऊपर वाले से कुछ और मांगा है। उस लेडी ने कहा कि मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकती, लेकिन अभी मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है, तो आप ये कुछ डॉलर्स है जो रख लो। तो उसने हंसकर बोला
कि कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो तो मैं डेली मांग कर भी अपना गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तो ऊपर वाले से बहुत बड़ी रकम मांगी है जो मुझे ज़रूर मिलेगी। तो लेडी ने पूछा कि कितने मांगे हैं? तो हंसकर बोले 1 करोड़ रुपए मांगे हैं, जो अमेरिका की करेंसी है उसमें 1 करोड़। तो लेडी हंसकर चली गई और फिर असली खेल शुरू होता है। जैसे ही वो भिखारी अपने काम पर वापस लौट जाता है, वही उसका रूटीन डेली, वहाँ बैठना और मांगना और मन ही मन मुस्कुराना, तो वो ऊपर वाले से चिट चैट उसकी चालू रहती थी। तो उस लेडी ने एक यूट्यूब पर पोस्ट डाली, क्योंकि वो यूट्यूबर थी। उसने कहा कि अमेरिका के टेक्सास में एक ऐसा बंदा है जिसने मेरी बहुत बेशकीमती रिंग मुझे वापस कर दी। इतना ईमानदार, मतलब कहते हैं ना कि घोर कलयुग में इतना ईमानदार बंदा है अभी तक। तो लोग पूछने लगे कि वो कौन है, हमें उसकी मदद करनी है। और फिर क्या था, उस लड़की ने सारी डिटेल शेयर करी और लोग दूर देश से उससे मिलने के लिए आने लगे और इतने पैसे इकट्ठा हो गए, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ इकट्ठा हो गए, उसको डोनेशन मिला। तो ये है कहानी फेथ की, विल पावर की, अजम्पशन की, ऊपर वाले पर सरेंडर की। ऊपर वाला जब देता है ना, तो जो रीज़न क्रिएट होता है ना, वो हमें नहीं सोचना कि किस वे में मेरे पास पैसा आएगा। हो सकता था वो लड़की उसे जॉब भी दे देती, उसे ऐसे डोनेशन मिल जाए। क्योंकि वो भिखारी था, उसने कुछ ऐसा ही सोचा था कि मुझे यहाँ बैठे बैठे ही पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसका जो स्ट्रगल, उसकी कभी कभी जो भूखा रहना, वो सब उसने सहा। उसने कभी शिकायत नहीं की ऊपर वाले से। कई सालों बाद ये मैनिफेस्ट हुआ ना। उसने तो कोई प्रोसेस, कोई टेक्निक नहीं लगाई थी, वो तो रात पर सड़क पे सोता था। तो ये होता है सरेंडर, विल पावर, फेथ, आप जो भी कह सकते हो, कि जब आप अंदर से आपका बिलीव एकदम स्ट्रांग हो ना, तो बड़ी से बड़ी डिज़ायर ऐसे चुटकियों में पूरी होती है। क्योंकि उसकी रकम बड़ी थी, तो वो सोचता था कि आने में टाइम लग सकता है। तो ऊपर वाले ने ऐसी कहानी क्रिएट करी कि वहाँ सड़क पर बैठे बैठे उसकी सारी डिज़ायर पूरी हो गई। तो ये उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि जो लोग सोचते हैं ना कि रास्ता कहाँ से खुलेगा, कहाँ से मैनिफेस्टेशन मेरा पूरा होगा, पैसे चाहिए तो कहाँ से आएगा, जॉब चाहिए तो कौन देगा, एसपी मैनिफेस्ट करना है तो अरे लड़का तो देखा ही नहीं, आएगा कहाँ से। लेकिन वो 5D वर्ल्ड में है ना। आपका काम है बस सोचना, खुश रहना, अजम्पशन में जीना। जब आपकी वाइब्रेशन उस वाइब्रेशन से मैच हो जाएगी, तब आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।